चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जब भी हमारे पास वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर चलिए, तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि 2 क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्टेन हुआ ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये क्यूब वेरिएबल है। तो अभी हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिला के कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो दैट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अगर आपके पास सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो आप उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्या रहेंगे? एज इट इज रहेंगे, जस्ट लाइक 4x, y या 7। तो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है दैट इज x, यहाँ पर वेरिएबल y हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी आप ऐसे ऐसे अलग अलग प्लस माइनस के थ्रू लिखते हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है? टर्म्स। चलिए यहाँ पर आते हैं, टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशंस। तो जैसे ही आप टर्म्स की बात करेंगे तो जो भी आपके पास लाइक टर्म्स होंगी तो वही क्या होंगे? आपके प्लस माइनस। और अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो टर्म्स है, 3x² माइनस 2x। ठीक है, तो अब 3x² में फैक्टर्स हो जाएंगे 3xx, यहाँ पर करेंगे तो -2xy। तो ये सारे क्या होगा? इसके फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। तो जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी भी वेरिएबल के साथ, तो वो क्या होगी? उसकी कोफिशिएंट होगी। जस्ट लाइक मैंने लिखा यहाँ पे 2q, तो यहाँ पर q का कोफिशिएंट क्या होगा? हमारा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टर्म्स हैं 10xy -2। तो जो -2 है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। y और x हमारे हो जाएंगे वेरिएबल एक्सप्रेशंस, एंड जो 10 है ये क्या हो जाएगा? हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। तो चलिए यहाँ पर ये तो हो गया है, तो चलेंगे डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेरिएबल्स आर x एंड y। ओके, तो यहाँ पे टर्म्स गिवन है 10x y 2। द नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी होगी? हमारे पास 3। एंड कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता दैट इज 2। एंड द कोफिशिएंट यहाँ पर हमें बता रखा। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स में से छोटा सा डिफरेंस है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर x² x और -5, तो ये सारी क्या हो गए? अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इनकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पे देखिए, दिस इज a² एंड दिस इज a, तो ये दोनों का जो वेरिएबल है वो सेम है, तो ये क्या हो गई? हमारी लाइक टर्म्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज मोनोमियल, देन बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। ठीक है, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, तो दैट इज x + y + 5। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास स्किल एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है जनरेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो हम यहाँ से ले लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, अभी हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे वेरिएबल टर्म्स एक साथ लिखे जाते हैं। एंड एडिट टू द प्रोडक्ट ऑफ m n, तो उसमें ऐड कर देंगे हम किस में? m और n में। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर सारी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। ईजी था। तो यहाँ पर आता है सेपरेट द कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म्स। तो देखिए ये सब हमारे पास क्या है? वेरिएबल टर्म्स है, बस कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास? 7। तो बाकी हमारे पास क्या हो जाएंगी? वेरिएबल टर्म्स। तो राइट द टर्म्स एंड द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए यहाँ से फैक्टर्स लेते हैं, तो उसके लिए हम बी पार्ट चूज़ कर लेते हैं। हमें टर्म्स भी बतानी है एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स भी। चलिए अब इसकी हम क्या करते हैं? यहाँ पर टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स। तो यहाँ पर आ गया 15x² और यहाँ पर आ जाएगा 3xy²। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 5, 3x² का निकालेंगे तो x और y के आ जाएंगे हमारे पास y। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टर्म्स एंड अब ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 3
x को x कर लेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा y एंड y। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस दिस इज मोनोमियल। बाइनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल इज फॉर 3 टर्म्स। ठीक है, इस टाइप से आपको शो करना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है आपको हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर देखिए तो सर कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज -3/2। ओके, तो यहाँ पर है स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ द लाइक और अनलाइक। अब देखिए वेरिएबल सेम है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास लाइक टर्म्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है, तो चलिए एंड आइडेंटिफाइंग द टर्म्स, चलिए तो आप लोग इजीली कर लें। नेक्स्ट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होंगे हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड देन उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर आता है स्किल एक्सरसाइज दैट इज 10.2। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग fill in the table by substituting the value in the given expressions. Okay. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 भी सेम ही है। ठीक है, तो सारे की क्वेश्चन सेम है तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट। ठीक है, तो इसको पिक कर लेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा। चलिए तो यहाँ पर आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू -1। तो चलिए यहाँ से 4th ले लेते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 2। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, -5, p की वैल्यू कितनी है -1, देन -3 m की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें 1 गिवन है, देन -2 n की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2 and p is for -1। चलिए तो इसको देखिए, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 + 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस करेंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज -3 एंड माइनस 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 प्लस -2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नॉर्मली करना है 5 + 2 8 + 5 8 + 5 इज 13, तो ये हो गया हमारे पास 13। अब माइनस साइड ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस के हो जाए प्लस, ये सब माइनस में तो हो जाएगा -8। तो 13 - 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5। तो 5 इज आवर आंसर। तो बस आपको ऐसे ही वैल्यूज पुट करनी है, देन उसको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ से 9th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे पावर्स भी गिवन है अच्छी खासी। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज z क्यूब -3, दैट इज z -10। इसको करेंगे तो हो जाएगा z की वैल्यू इज 10 is to power 3 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 10। अब देखिए पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 - 10 का हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा 0, इस पर एज कॉपी कर लेते हैं। तो 10 raised to the power 3 इज 10 सॉरी 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 -0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 इज द आंसर। ठीक है, सब सिंपल सा था, हम इजीली कर भी सकते हैं। चलिए और देखते हैं और है क्या हमारे पास कुछ, आई डोंट थिंक सो भी और कुछ है। हाँ, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आप लोग सारे कॉन्सेप्ट एंड चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।